भीम ने दुर्योधन की जांघ उतार दी। वह खून में लथपथ होकर रणभूमि में गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था। लेकिन भूमि पर गिरे हुए ही उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमे धीमे ही निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास आए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन 3 गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल हुआ है। यदि वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर होता। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उनकी 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया। पहली गलती ये थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायण सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने ये बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर गया। यदि वह नग्नावस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता। तीसरी और अंतिम गलती उसने की थी वो थी युद्ध में आखिर में जाने की भूल। यदि वह पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की ये सारी बात सुनी। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपने ही कुलवधु का वस्त्रहरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे बल्कि तुम अधर्मी हो इसीलिए हारे। ये सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, आपको ये पौराणिक कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।